ऑस्ट्रेलिया फेस्ट और आपके साथ मैं शिवानी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत 4 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। नगरा स्थित निपुण भारत मिशन के अंतर्गत 4 दिवसीय प्रशिक्षण बीआरसी खंड शिक्षा अधिकारी महोदय श्री दीपक कुमार जी के दीप प्रज्वलित कर प्रारंभ हुआ। इस 4 दिवस में विकास खंड अनूप शहर के प्राथमिक विद्यालयों के समस्त शिक्षकों का 4 दिवसीय प्रशिक्षण होना है, जिसमें सीखेंगे कि हमारे बच्चों की बुनियादी किस तरह से मजबूत हो और इसके अंतर्गत भाषा और गणित में हम बच्चों को किस तरह से निपुण बना सके। निपुण बनाने के लिए हमें किन पर सामग्रियों का उपयोग करना है और किन टूल्स का प्रयोग करना है, उनमें पाठ्य पुस्तक से कार्य पुस्तकालय का उचित प्रयोग, गणित कीट एवं शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रयोग कर हम अपने बच्चों को कक्षा के अनुसार किस तरह निपुण बना सके। प्रशिक्षण में एनसीईआरटी द्वारा उपलब्ध कराई गई नवीन पाठ्य पुस्तकों पर भी विस्तार से बताया गया। मास्टर ट्रेनर श्री इम्तियाज अली, श्री विनीत पवार, श्री लोकेश शर्मा, श्री हसन अली, श्री नेम सिंह श्री मौजूद रहे एवं तकनीकी सहायक के रूप में श्री तुनीश तोमर, सहायक अध्यापक श्री विपिन कुमार, भूपेंद्र सिंह व बीआरसी के समस्त स्टाफ ने सहयोग दिया। बुलंदशहर से रविंद्र कुमार इंसा के साथ योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बतलाएंगे और परिचय बतलाएंगे। मेरा नाम हसन अली मिर्ज़ा और मैं एआरपी के पद पर यहाँ कार्यरत हूँ अनूप शहर में। तो सर, जैसे आपके बीआरसी केंद्र पर प्रशिक्षण केंद्र शिविर चल रहा है, ये कब से कब तक चल रहा है और इसमें क्या क्या सिखाया जा रहा है? सर, आप जानते हैं कि इस वक्त जो हमारी बुनियादी शिक्षा है उसके अंतर्गत एक हमारा मिशन है निपुण भारत का। उसके अंतर्गत हमारा FLN कार्यक्रम है, जिसे फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बोलते हैं। प्राथमिक शिक्षकों के समस्त शिक्षकों का ये प्रशिक्षण है, 4 दिवसीय प्रशिक्षण है। इसमें हम सीखेंगे कि कक्षा 1, 2 और 3 के बच्चों को किस तरह से गणित और भाषा का ज्ञान कराया जाए। ये हमारा शिविर ग्रुपों में बटा हुआ है। 50-50 के 2 ग्रुप हैं, 2 करों में बैठे हुए हैं हम लोग। वहीं पर ये प्रशिक्षण जारी है। इस तरह से हमारे कुल 443 टीचर्स हैं, तो ये हमारे 9 बैचों बनते हैं। ये हमारा 2 सितंबर से हमारे प्रशिक्षण जारी है और लगभग 1 अक्टूबर तक हमारा ये समाप्त होगा। प्रत्येक प्राथमिक जो स्कूल हैं हमारे, उनमें शिक्षा मित्र हैं या अध्यापक हैं, सभी को इसका प्रशिक्षण लेना है। अच्छा, कितने अध्यापक प्रशिक्षण ले रहे हैं? इस वक्त हमारे जो 2 कमरे हैं, दोनों कमरों में हमारे 2 बैच चल रहे हैं। एक बैच में हमारे 50 शिक्षक हैं और दूसरे बैच में भी 50 शिक्षक हैं। और इस तरह से हमारे अभी फिलहाल 200 टीचर्स हमारे इस प्रशिक्षण को प्राप्त कर चुके हैं यहीं बीआरसी पर। अच्छा, ये बताइए, सरकार द्वारा शिक्षा नीति में क्या बदलाव आया है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आप जानते हैं कि देखो, हमारी शिक्षा नीति 1986 के बाद तो बनी नहीं है। तो इस बार जो 2020 आई है हमारी शिक्षा नीति, इसमें एक नया सुधार किया है। हमें महसूस हुई ज़रूरत है, जब हम बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो वहाँ की शिक्षा नीति में हमारी शिक्षा नीति में काफ़ी फ़र्क है। तो यही चीज़ें वहाँ से ली कुछ और अपनी जो ज़रूरियात हैं वो महसूस की हमने। तो एक नई शिक्षा नीति हमारी जो अब शुरू हुई है 2020, तो इसके अंतर्गत फाउंडेशन जो हमारा कहते हैं ना बुनियाद, उसे मजबूत करने के लिए, अब आप जानते हैं भाषा और गणित 2 ही चीज़ें हैं ना हमारी। अगर हमारा बच्चा भाषा में और या गणित में दक्ष है, उसे दक्षता प्राप्त है, तो वो आगे आसानी से बढ़ जाता है। और जो ड्रॉप आउट का मामला है ना, उसे कम करने के लिए प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे, टीचर से बात करेंगे तो इसमें हमें बहुत फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। बच्चे कितनी कामयाब हो पाएंगे इससे? सर, मेरी तो उम्मीद 100% की है कि जो यहाँ सिखाया जा रहा है या हम सीख रहे हैं यहाँ पर, इसका अगर क्रियान्वयन हमारे अपने विद्यालयों में इसी तरह किया जाए। देखो, सबसे पहली बात यहाँ जो सीखी जाती है कि मौखिक भाषा विकास, अपने जो क्षेत्र की भाषा है उसमें हम बात करें अपने बच्चों से, उन्हें सहज करें, वो हमारे साथ ऐसा मिलाप करें जैसे वो हम उनके मित्र हैं, है ना। तो इस चीज़ पर बहुत जोर दिया गया है इस चीज़ में। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अध्यापकों ने भी बड़ी उत्सुकता दिखाई है इसमें। आप देखेंगे कि कितना सीख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, और इसका ही क्रियान्वयन अपने स्कूलों में। तरीके से सर आपके यहाँ पर गणित और भाषा का जो ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या इसी तरीके से बच्चों में संस्कार प्राप्त करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी क्या?
सर इसमें आज भी जो हमारा सबसे पहला घंटा है वो ये है कि सामाजिक और भावनात्मक विकास पर हमारा बहुत ही एक पहला घंटा होता है हमारा। इसमें हम इस पर बच्चों से चर्चा करते हैं। शिक्षा क्या है? शिक्षा वही तो है जो आपने सवाल किया। शिक्षा ये नहीं है कि पढ़ लिख कर हम नौकरी पर जाएंगे। शिक्षा का मतलब ही है अपने आप को समाज में ढालना, अपने समाज की तरक्की, उन्नति। अगर हमारे अंदर संस्कार नहीं है तो हम पढ़े लिखे नहीं कहलाए जा सकते। तो वही चीज़ है जो हमारा एक जो इसके शिक्षा के 4 हैं, उस 4 पॉइंट हैं, उसमें एक ये भी होता है हमारा सबसे पहला। अच्छा सर, बच्चों का कभी प्रैक्टिकल भी लिया है संस्कार के प्रति कि इस बच्चे में संस्कार हैं या नहीं? हाँ सर, ये हमारे सभी विद्यालयों में ये चल रहा है। और जैसे ही बच्चे आते हैं विद्यालय में तो उनसे उनका नाम पूछा जाता है, रास्ते में क्या क्या चीज़ें देखी, आपको क्या अच्छा लगा, हमें क्यों करना चाहिए ये। और उसके अलावा जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है कि हम अपने विद्यालय की साफ सफाई रखें, उसमें भी बच्चे बड़े भागीदार बन रहे हैं और वो सीख रहे हैं कि हम क्या बने। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कहते हैं ना कि वो, लेकिन करने की भावना होनी चाहिए। हम उसी से ऊपर जाएंगे सर। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत 4 दिवसीय शिक्षक विशेषण चल रहा है आपके। जी जी। और आप इसको करा रहे हैं, तो आप क्या क्या सिखा रहे हैं? और अभी आपने बताया शिक्षक चक्र। जी जी। पर आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं? देखिए, हमारा जो शिक्षक प्रशिक्षण चल रहा है इसमें संघर्ष का आधारित है, पूरा शिक्षण कार्य करना है। तो ये 4 दिवसीय है और इसमें हम पहले 1.5 दिन भाषा पर चर्चा करेंगे कि भाषा के हम जो बच्चों की दक्षता पर कार्य करते हैं कैसे किया जाएगा। 1 और 2 में जो नई पुस्तिका आई NCERT उस पर कार्य कैसे करना है, और जो कक्षा 3 में SCERT आधारित है उस पर कार्य कैसे करना है। एक साथ में 1.5 दिन हम गणित पर चर्चा करेंगे कि गणित पर बच्चे दक्षता पर कैसे कार्य किया जाता है। साथ में हम चौथा जो दिन है हमारा, वो हमारा कक्षा 4-5 के लिए FLN पर कार्य है। और साथ में मृदंग की हमारी जो बुक्स आई हैं इंग्लिश की NCERT बुक्स हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे कि उनको कैसे बच्चों के लिए शिक्षण कार्य से करा जाए। अब हम जब बात कर रहे हैं पहले दिन की, तो पहले दिन हमने अभी 23-24 में जो हमारा अभी प्रशिक्षण जो फरवरी में हुआ था उसके बारे में अभी हमने कुछ बातें चर्चा की कि उनमें क्या क्या था और बदलाव क्या क्या हुए। और उसके बाद में 24-25 पर हम कार्य कर रहे हैं। तो जैसे पहले हम कार्य करते थे कि हमारा जो आकलन होता था 6 दिन होता था, लेकिन अब हमने 5 दिन कर रहे हैं। और जो तीसरा कालांश है 20 मिनट उस पर हम कार्य करेंगे। छठा दिन हमारा साप्ताहिक का रहेगा। और उसके बाद शिक्षण चक्र की बात करें तो पहले 4 दिन हम उस पर अनुदेशों कार्य करेंगे। उसके बाद में 5वां दिन हमारा रहेगा वो पुनरावृत्ति के लिए रहेगा, और छठा दिन हमारा आकलन के लिए रहेगा। तो इस तरह से हम पूरा कार्य है, ये 6 दिन का हमारा प्रोग्राम फिक्स है बिल्कुल। और इस पर हम इसी तरह शिक्षण कार्य करते हुए बच्चों को निपुण की भारत की जो चल रही है उस पर हम कार्य करेंगे। अच्छा सर, एक सवाल मेरा है, ये थोड़ा प्रशिक्षण आपका दूर है, कि छोटे छोटे बच्चे नशा पर उतर जाते हैं, बीड़ी पीते हैं, गुटखा खाते हैं और अपने अपने थैलों में रख करके ले जाते हैं। इसको दूर करने के लिए बच्चों को कैसे गाइड करते हैं? देखिए, जहाँ तक नशा की बात है, हमारे सरकार द्वारा एक वो प्रोग्राम भी चलाया गया अभी नशा मुक्ति वाला, उस पर हमने शपथ भी दिलाई थी। और पर डे हमने उस पर कार्य किया था कि नशे से क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्या इससे परेशानियां हो सकती हैं, और इस बच्चों का भविष्य कैसे हमारा बेकार हो सकता है। तो सभी शिक्षकों ने हमारे बड़े अच्छे से भागीदार किया और स्कूलों में बड़े अच्छे से समझाया उनके लिए कि इससे हम हमारे पास एक है मोटिवेट करना, क्योंकि ये भाई उम्र जो बच्चों की होती है ये मोटिवेट करने के लिए होती है। वो यहाँ से अगर सही लाइन पकड़ता है तो लाइन सही में जाएगा, नहीं तो दिक्कत उसको हो सकती है। तो हम उसको मोटिवेट करते हैं। और बच्चा हमारे यहाँ जो अधिकतर बच्चे हैं वो बच्चे बड़े ही अच्छी कार्य कर रहे हैं। और जो अगर ऐसी कोई दिक्कतें आती हैं तो उसको हम समझाते हैं और उनके गार्जियन से संपर्क करने इससे दिक्कत ना हो। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।